अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सईद हसन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर विद शॉप। और आज एक्सक्लूसिव वीडियो है, आज हमारी सेकंड वीडियो है अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और आज के इस टॉपिक के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने एक रियल और लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना काम करना है। प्रोजेक्ट क्या है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, एक कंपनी है जो कि यूके बेस्ड है, उसका नाम है भाई कंस्ट्रक्शन। अब उसका हमने बेसिकली ये कंप्लीट पैकेज था कि वेबसाइट डिज़ाइन होगी, फिर डिजिटल मार्केटिंग होगी। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको पता है कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। अभी साइट तो डिज़ाइन हो गई, कंटेंट राइट हो गया, साइट डिज़ाइन होगी, साइट पब्लिश हो गई है, साइट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने इस कंपनी के लिए कुछ ग्राफिक्स बनाने हैं, स्टिल ग्राफिक्स बनाने हैं, प्रिंटेबल ग्राफिक्स बनाने हैं, जिसके अंदर हमने इसका विजिटिंग कार्ड बनाना है, हमने इसका फ्लायर बनाना है, हमने इसका ब्रोशर बनाना है, और आज के इस टॉपिक के अंदर हमने इसका फेसबुक पोस्ट भी बनाना है सोशल मीडिया कैंपेन के लिए। एक ऐड हमने डिज़ाइन करनी है। अब ये सारा कुछ कैसे होगा? तभी पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग वालों, जब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली जो डी व्यूअर्स, हमारे पास इसकी मेन जो कैनवस है वो मेरे पास आ गई है। अब जो ब्लीड का जो मैंने पोर्शन रखना था वो भी रख चुका हूँ। अब कंट्रोल आर, ऐसे अगर खाली हो, रूलर्स नजर ना आए तो कंट्रोल आर प्रेस करो और इस तरीके से मार्जिन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा ये कटिंग के लिए ये जो पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन है, ये मेरा कटिंग के लिए यूज़ हो जाएगा और मेरा जो कंटेंट है वो ज़ाया नहीं जाएगा। मेरा जो कंटेंट है वो सारा का सारा सेव रहेगा। तो डेट्स ऑल। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे वेरी सिंपल लोगो चाहिए। लोगो हम देखते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट के ऊपर लोगो है। नॉर्मली इसका जो मेथड है, मैं सेव इमेज ऐड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं आसान कर लेता होता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इमेज और इसको कोशिश करता होता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, ओपन इमेज इन द न्यू टैब कर लो, ये लोगो आपके पास आ जाएगा। इसका अब आप कॉपी ले लो, कॉपी लेके इसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये फोटोशॉप के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक क्यों है? बैकग्राउंड इसका ब्लैक इसलिए है क्योंकि डेट्स वर्स थी हमारे पास लाइव इमेज, ठीक है, पीएनजी इमेज थी मेरे पास। तो पीएनजी अगर मैं इसको सेव एज करता तो उसने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से आना था। अब मैंने डायरेक्ट कॉपी किया तो कुछ नहीं है, तो उसने वो ब्लैक कलर दे दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसी इमेज के तवसल से सीख लेंगे कि अगर कोई लोगो है उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड रिमूविंग के बहुत सारे मेथड है। एक ये कि मैं ये ब्लैक कलर डिलीट कर दूँ, ब्लैक कलर डिलीट कर दूँ, पीछे वाइट रह जाएगा और ये मेरा यूज़ हो जाएगा। अब वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा, नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक लेयर ले लेते हैं और मैं इस लेयर को सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं। हम यहाँ पे सॉलिड के कलर एडजस्टमेंट लेयर ली और मैंने इसको ब्लू कलर का लिया और मैंने बैकग्राउंड के ऊपर ला के इसको प्लेस कर दिया। अब ब्लैक मुझे यहाँ से माइनस करना है तो पीछे क्या रह जाएगा, वाइट रह जाएगा। अब ब्लैक माइनस होगा कैसे? ये होगा वाया ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो ये लेयर है, लेयर 1। इसका मैं डबल क्लिक करके नेम भी चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे फर्दर पता चल जाए कि ये मेरी लोगो वाली लेयर है। तो इसको मैंने नाम लोगो लेयर रख दिया। राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर गए और ये लिखा हुआ है कि जी ब्लेंड इफ और दिस लेयर, और नीचे लिखा है अंडर लेइंग लेयर। अगर मैं यहाँ से इसकी छेड़खान करता हूँ, इसका मैं कलर रिमूव करता हूँ, तो ये जो ब्लू वाला है कलर उसको ये माइनस कर देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर वाले यानी दिस लेयर के ऊपर काम करना है जो मेरी सिलेक्टेड है। वेरी सिंपल, मैंने जस्ट इसको क्या किया, क्या हुआ दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल जी कर दो। मैंने सिंपली ये जो एरो का निशान है ना, इसको मैंने राइट मूव किया। उसने क्या किया, ब्लैक कलर डिलीट कर दिया और दबा के इस कट को मैं तोड़ के थोड़ा सा इसको मैं और आगे ले जाऊँगा और अब ओके कर दूंगा। अब ये जो मेरा लोगो है इसको मैं बना देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
वेरी नाइस, परफेक्टली क्या हो गया, मेरा जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये टिक कहाँ काम हम लोग करते हैं कि जब हमारे पास नॉर्मली दो कलर है, ठीक है, एक वाइट था एक ब्लैक था, अगर मुझे वाइट रिमूव करना होता तो मैं इसी तरीके से वाइट भी रिमूव कर देता। अब क्योंकि मुझे ये ब्लैक रिमूव करना था तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाके मैंने इसको ब्लैक कलर को रिमूव कर दिया और ये मेरे पास लोगो क्लियर हो गया। अब इधर आओ, यहाँ पे मैंने कुछ रखे हुए हैं, बिजनेस कार्ड के डिज़ाइन रखे हुए हैं। एक ये है, यहाँ पे एक घर का टेक्सचर सा आ रहा है, और एक हमने ये देख लेते हैं, इसके अंदर ये बेसिकली होम कंस्ट्रक्शन, एक होम ही बना हुआ है, घर ही बना हुआ है, और ये ज़्यादा मुझे सूटेबल लग रहा है। सूटेबल इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पीछे होम कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो घर की ही रिपेयरिंग का हमारा ये सर्विस है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम कोई लोगो क्रिएट कर लें। अब इस कार्ड को हमने क्रिएट करना है, तो अब मेरे पास ये घर बनाने का एक मेथड है कि मैं सीधा इलस्ट्रेटर के ऊपर जाऊँ और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, जो कि वेरी सिंपल है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये सही देख रहा हूँ कि अभी मैं ट्यूटोरियल से फोटोशॉप का दे रहा हूँ, तो मैं फोटोशॉप ही रहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको मैंने कैसे मैनेज करना है। तो मुझे एक घर की तरह की एक शेप चाहिए, तो लेट्स फाइंड द शेप। तो शेप हमें देखते हैं कि हमारे पास ये, मैंने रेक्टेंगल टूल के ऊपर गया, ये कस्टम शेप टूल है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इधर से मैं इसको ऑल कर देता हूँ। ऑल करने के बाद हम ढूंढते हैं कोई हमें घर टाइप व्यू है ना, कोई शेप मिल जाए। एक शेप मेरे हथ चढ़ी है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट कर लिया, शिफ्ट दबा के इसका ओरिएंटेशन मैंने इसको एच से पकड़ के घुमा के जो है ना वो बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद अब शिफ्ट दबा के मैं पकड़ के इसको भी इस तरीके से यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके प्लेस कर देता हूँ कि ये जो है ना एक ये शेप मेरे पास इसने मुझे दे दी जो एक घर की तरह की दिख रही है। हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो एरो था उसको हमने घर की शेप में कन्वर्ट कर लिया। अब दिस इज माई सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको डिलीट कर रहा हूँ। लेयर डिलीट करने के दोनों ऑप्शन हैं, आप सिंपल लेयर सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगी, नहीं तो इसको यहाँ से उठाओ, ड्रैग करके इस डस्टबिन के ऊपर ड्रॉप कर दो तो ये डल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ज़रा इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं ना। बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसको मैंने यहाँ पे हाफ तक मैंने यहाँ पे ला इसको ड्रॉ कर दिया और डबल क्लिक करके इसका मैंने कलर इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया है। और अगेन मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ जनाब, उसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर इस जगह पे ला के इसको मैंने प्लेस कर दिया और डबल क्लिक करके इसका थोड़ा सा कलर जो है वो मैंने और चेंज कर दिया। अब ये दोनों मेरी लेयर्स प्लेस हो गई। हम इनको कहते हैं कि ऊपर वाली लेयर्स के ऊपर हमने काम करना है, तो इनको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। अब आप देखो ये मेरा यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हो गया है। सेंट्रलाइज होने के बाद अब क्या होने वाला है, अब तो एक सेकेंड, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे होना चाहिए, इस लेयर को इस जगह के ऊपर होना चाहिए और जो ऊपर वाला लेयर है मेरा वो ज़्यादा ऐसे लेफ्ट होना चाहिए। फिर ये मुझे समझ में आता है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। एग्जैक्टली ये अब मेरा सेंट्रलाइज्ड है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे अगर मैं ओपन कर दूँ 2 पिक्सल, ये वाला 1 2 और ये वाला, तो इट लुक्स मच बेटर। अब ये लोगो है, अब मुझे इसके लिए तो या तो वाइट के ऊपर मुझे इसको ब्लू करना पड़ेगा और अपने सारे कंटेंट जो हैं वो ब्लू में लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि इस वाइट को भी मैं ये ब्लू कलर दे दूं और इसको मैं ब्लू ग्रेडियंट दे देता हूं। पहले ग्रेडियंट करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ग्रेडियंट में मैंने सिंपल ये 2 कलर सेलेक्ट कर लिए और एक कलर मैंने ये नेवी ब्लू रख दिया और जो दूसरा कलर है ये सिंपल ब्लू आ गया जो प्योर ब्लू है। इसका एंगल से मैं इसको लीनियर कर देता हूँ। एंगल हम यहाँ पे पूरा 90 का कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इससे बढ़ा देते हैं, हिट ऑन द ओके। तो अब क्या हुआ कि इस शेप के ऊपर ये मेरा कलर नहीं लगा, इट इज़ अ प्रोग्राम एरर। दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन में आऊँगा, दोबारा से अब मैंने किया तो देखो प्रोग्राम एरर क्या आ रहा था, ये मेरा जो ब्लेंड मोड है ये मल्टीप्लाई था।
तो मल्टीप्लाई में ये नहीं करेगा, मैंने से क्या करना है, इसको मैंने नॉर्मल करना है और ओपेसिटी मैंने इसकी बढ़ा देनी है, और स्केल मैंने इस तरीके से इसका कम कर देना है। अब 90 में ये पूरा पूरा आ रहा है, हम इसको 180 में लेकर आएंगे। जैसे ही मैं इसको एंगल को यहाँ से 180 में लेकर आऊँगा तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जैसे मेरा एंगल चेंज होता है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारा जो कलर जो ग्रेड है वो भी चेंज हो रहा है। अब क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट है तो इसको हमने पहले से तो प्री डिफाइन किया नहीं हुआ, हमें थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट्स खुद ही देखनी पड़ेंगी इस तरीके से। अब आप ये देखें कि एडजस्ट करने के बाद अब ये है तो ब्लू लेकिन ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। मज़ीद इसको हम डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं, अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं हम और यहाँ से हम लोग स्ट्रोक ले रहे हैं, स्ट्रोक को हम इतना सा पूरा पूरा कर दिया। अब देन हिट ऑन द ओके बटन, तो ये मेरे पास ये घर बन गया है। इस घर के ऊपर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा जो है ना अपना ये भाई कंस्ट्रक्शन का लोगो प्लेस कर दिया। वेरी नाइस। भाई कंस्ट्रक्शन का लोगो प्लेस होने के बाद हम इसे कर रहे हैं सेव, और डेस्कटॉप के ऊपर ये रख रहा हूँ पाकिस्तानी की पुरानी आदत, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इसमें कहता हूँ कि ये मेरे पास भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये लोगो का ये फ़ोल्डर है और इसको मैं नाम दे रहा हूँ फ्रंट साइड। ठीक है, फ्रंट साइड मैंने इसको नाम दे दिया अपना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें हमने यहाँ पे पुटअप करनी है। और इसके ऑनर कौन है, मैनेज कौन करेंगे, कॉलिंग कौन करेंगे, ये भी सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी है। अभी देखते हैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, ये फ़ोन नंबर आ रहा है, ये इसका एड्रेस दे रहा है वेबसाइट के ऊपर, और नीचे जो है ये टैगलाइन आ रही है और ये भाई कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो ये कंपनी का पूरा नेम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो ये भाई कंस्ट्रक्शन तो लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी टैगलाइन को डालना चाहिए। तो टाइप टूल टेक्स्ट है ना, टाइप टूल से आएगा, तो मैंने टैगलाइन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसके इधर से थोड़े से बेहतर जो फॉन्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक करैक्टर से, और करैक्टर में जाके हम इधर से सिंपल फॉन्ट्स लेंगे जो बहुत सिंपल हों और इजीली रीडेबल हो। इजीली जो फॉन्ट हैं वो हमारे रीडेबल होने चाहिए। आप लोग जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो अपने कर सकते हो, मैंने ज़रा बरतानिया के हिसाब से करना है तो मुझे यहाँ पे इसका कैलिबरी परफेक्ट है। इसका हाइट देखो 152% है, मुझे ये 100% में ही चाहिए, मैंने फ़ोन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करना चाह रहा। और आपस में इनके जो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी मैंने 100% कर दिया। रेगुलर चलने की बजाय थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा ये बेहतरीन सा अपग्रेड योर होम का टैगलाइन मेरे पास यहाँ पे प्लेस हो गया। अब इसका जो यहाँ पे तो खैर स्क्रीन के ऊपर आपको साइज बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप देखो ये 14 पिक्सल्स 14 पॉइंट्स के अंदर है। ये हेडिंग का होता है, इससे नीचे पैराग्राफिंग का साइज आ जाता है। अगर इसे मैं छोटा करूँगा तो ये रीडेबल नहीं होगा, कार्ड के ऊपर ये रीडेबल नहीं होगा। कार्ड जो होता है, कार्ड बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, तो हमने उस हिसाब से देखना होता है। तो ये कार्ड के ऊपर रीडेबल नहीं होगा, तो कार्ड का तो ये साइज़ है, तो उसके ऊपर ये फिर 14 से अगर मैं कम साइज़ लेकर आऊँगा तो ये रीडेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप देखो, इस चीज़ को मेक श्योर किया करो। खैर एनीवेज, नेक्स्ट अपग्रेड योर होम भाई कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आ गया जी मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर कंटेंट डालना है, और कंटेंट में मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी, वेबसाइट से हम देखते हैं तो कैविटी वॉल इंस्टॉलेशन और ये सारी की सारी इसकी सर्विसेज हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो सर्विसेज है ना, ये मैं इनको बैक साइड के ऊपर रख दूँ। इन जो कार्ड की बैक साइड है वहाँ पे मैं ये सारी सर्विसेज डाल दूँ, और फ्रंट साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर और इस जगह के ऊपर मुझे टेलीफोन नंबर और ईमेल डालना चाहिए। तो हम फ़ोन का जो आइकन है
यानी कॉल का जो आइकन है वो हम ले लेते हैं। तो नॉर्मली क्या करता हूँ मैं, क्लीन पीएनजी से लेता हूँ, तो आप लोग भी चाहो तो इसको क्लीन पीएनजी से ही इसका वो आप लोग ले सकते हो, नॉर्मली जो हमारे पास आइकन आता है। तो इसको मैं कहता हूँ कि भाई मुझे PHONE फ़ोन का चाहिए। तो इसने मुझे डिफरेंट आइकन्स दिखा दिए, और ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कॉल वाला चाहिए। तो अब ये एक बड़े सिंपल से, कुछ मॉडर्न से, कुछ मॉडरेट से और कुछ बेसिक से मेरे पास आगे है। इसमें से हम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो इसमें से वैसे तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन क्यूरी है ना, तो जब हम कॉल की जाती है तो कुछ क्यूरीज आती हैं। तो क्यूरीज मल्टीपल भी होती हैं, सिंगल भी होती हैं। तो मैंने ये वाला सजेस्ट किया है। ये 0.26 MB का है, इसको मैं डाउनलोडिंग के ऊपर लगा देता हूँ। ये काम करने के बाद अब मुझे चाहिए ईमेल का। तो ईमेल का भी हम यहाँ से ले लेंगे। तो बड़े, ये देखें, ये एक ईमेल का एक मॉडर्न सा आ गया मेरे पास, और इसको भी मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये 18 KB का है ओनली, तो ये झट से जो है डाउनलोड हो गया। हमने इसका जो है वो फोल्डर हमने देखना है, फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है। फोल्डर में डाउनलोड्स के अंदर ये आया, ये दोनों आइकन से पड़े हुए हैं। इनको कॉपी करो या ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने कार्ड के ऊपर ले आओ। कॉपी करके नहीं आ रही है तो, या हो सकता है मेरे से कमांड ना सही लगी हो, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोनों को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का जो साइज़ है ना, वो सबसे पहले हमने सेम करना है। ऊपर वाले आइकन को मैंने पकड़ा और शिफ्ट दबा के मैंने ऑलमोस्ट उसके इक्वलेंट साइज के ऊपर मैं इसको ले आया यहाँ पे। अब वैसे तो दोनों साइजेस बड़े हैं, लेकिन ये दोनों एक जितने हो गए। हम क्या करेंगे, इनको रखते हैं यहाँ पे पैरेलल रखने के बाद, और ये कैरेक्टर वाला ज़रा मैं साइड पे लेके आ रहा हूँ, इसको बल्कि क्लोज ही कर देता हूँ, अभी मुझे इसके साथ काम नहीं है। ऊपर वाली लेयर के ऊपर सिंगल क्लिक किया और शिफ्ट दबा के नीचे वाली लेयर के ऊपर, और दोनों को शिफ्ट से पकड़ के, कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट दबाए रखना। आप इसको ज़रा पैरेलल जो है आप थोड़ा छोटा कर लो, इनको ना ज़रा ऐसे छोटा कर लो जहाँ पे हमने इनको प्लेस करना है। मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो ये एक साइड के ऊपर मेरा ईमेल आ जाएगा, और जो दूसरी साइड है यहाँ पे मेरा टेलीफोन नंबर आ जाएगा। हम इनको मज़ीद सिमेट्रिकल लाने के लिए इन दोनों के ऊपर मैंने ये रूलर्स में से लाइन ड्रॉ कर दी है, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा एरिया इस काम के लिए, ये इस काम के लिए। देखिए, मैंने आइकॉन के ऊपर क्लिक करना चाहा, लेकिन जो बैकग्राउंड वाली लेयर थी वो सिलेक्ट होगी। तो मैंने इसको क्या करना है, इसको लॉक करना है, और इसी तरीके से ये मुझसे दोबारा ना हो, मैंने इसकी जो सेकंड जो राइट साइड वाली रेक्टेंगल है इसको भी मैंने लॉक कर देना। अच्छा जी, अब ये है, इसको हम वाइट कलर कर देते हैं। सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर जाओ और कलर ओवरले में आने के बाद ये यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लें। ये मेरे पास वाइट हो गया। ये सेम ईमेल वाला भी आइकन आ जाता है, इसको भी मैं कलर ओवरले कर देता हूँ। अब मैं मज़ीद देखता हूँ कि मेरे आइकन की जो पोजीशन है, आया कि उन रूलर्स लाइंस के मुताबिक है या नहीं है। तो ये बिल्कुल है। एक चीज़ और आप देखो कि ये ज़रा ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि ये थिन है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक कंट्रोल जैसे इसके ऊपर ये कॉपी रख लेंगे। तो अब आप देखो, ये दोनों जो इनकी जो ब्राइटनेस है दोनों आइकन्स की, वो मेरे पास सेम आ गई है। अब हमने क्या करना है, हाँ, अब हमने यहाँ से वेरी सिंपल इसका टेलीफोन नंबर उठाना है। तो +44 ये हाई कंस्ट्रक्शन का टेलीफोन नंबर है। अगर कोई आप लोग वीडियो बरतानिया से देख रहे हैं, अगर आपको अपने घर पे कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो आप इस कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कंपनी है। तो अब आप ये देखो कि ये मेरे पास 14 की लेंथ में आना है। मुझे इसको 14 की ही लेंथ में रखना है। मैक्सिमम मैं 12 तक तो जा सकता हूँ, लेकिन 12 से नीचे नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं ये करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं इसको 14 ही रखूँ। तो इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि नंबर जो है ना कार्ड के ऊपर, वो वाज़े होना चाहिए। सेम एज इट इज़ अब मेरे पास आ जाता है इसका जो ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस ओके।
दिस इज द ईमेल info@bhai-construction। इसी की मैं यहाँ पे कॉपी ले लूँगा, कॉपी लेके इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और कंट्रोल A सेलेक्ट एंड कंट्रोल V कॉपी। ईमेल का पंगा बढ़ गया, ईमेल की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ईमेल की एडजस्टमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि मैं लोगों का साइज थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, उसके नीचे मैं टैगलाइन लेकर आ रहा हूँ और इसके नीचे अब मुझे ईमेल को 12 फॉन्ट में रखना पड़ेगा। दैट्स इट। अच्छा, ये फाइनल नहीं हो रहा, इसको हमने बाद में चेंज भी करना है, ये फाइनल नहीं हो रहा। तो अब यहाँ से इसको मैं हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इन्फो वाले के अंदर इसको पुट कर दिया। अब थोड़ा सा डिज़ाइन छेड़ना पड़ेगा। ये होता है, देखो जब आप लोग काम कर रहे होते हो ना, जब आप लोग काम कर रहे होते हो, आपने लाइव काम के अंदर डिज़ाइनिंग आपको चेंज भी करनी पड़ती है और चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ से रूलर्स भी हटा रहा हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी एक कार की शेप चेक करूँगा और अब थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक मेरा ये चेंज हो रहा है। एक सेकेंड में इसको भी हाइड कर रहा हूँ और इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। अब की बार ये जो शेप है हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मज़ीद बड़ा कर लेते हैं ऐसे, एंड दिस साइड एंड अगेन दिस साइड। इधर आएंगे, जहाँ तक मेरे पास मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल होगी वहाँ तक इसको मुझे अब लेकर जाना है इधर। परफेक्ट। अब ये लोगो ऊपर आ गया, नीचे टैगलाइन आ गई, ये मेरे पास ईमेल आ जाती है, ये मेरे पास टेलीफोन नंबर आ जाता है इस जगह के ऊपर, ये मेरे पास आइकन आ जाता है इस जगह के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज करूँगा ताकि सिमेट्री रहे मेरे कार्ड के अंदर। और इसको मैं कंट्रोल J से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ब्राइट कर दिया मैंने। तो ये एक सिंपल सा और क्लियरली जो मैसेज जो ये डिलीवर कर रहा है, ये मेरा जो कार्ड है, एक सादा सिंपल और क्लियर मेरा मैसेज डिलीवर कर रहा है हमारे कस्टमर्स को। अच्छा, मैंने इसका स्टो ख़त्म किया है, स्टो की बजाय मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं अगर थोड़ा सा शेडो ड्रॉप कर दूं, और शेडो भी अगर हम उसको वाइट कलर में ड्रॉप कर दें, ओपेसिटी उसकी फुल करके थोड़ा उसको नॉर्मल कर दें, थोड़ा सा इसके साइज़ को अगर हम कम कर दें और थोड़ा सा इसका डिस्टेंस भी कम कर दें, तो ये इट लुक्स मच बेटर, ये बेहतर लग रहा है। हमने इसका डिस्टेंस थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ और इसका जो साइज़ है इस तरीके से इसको शार्प रहने दें, ओपेसिटी हम थोड़ी सी इसकी कम कर देते हैं। तो जी ये तो बहुत सिंपल सा जो था मेरे पास ये आ गया। अब इसकी जो मैंने बैक साइड बनानी है, बैक साइड में मैंने इन्हीं दो कलर्स को लेना है और मैंने सिंपल जो उसकी जो सर्विसेज की जो नेम है वो मैंने ड्रॉ कर देने हैं। तो ये एक मेरा ये विजिटिंग कार्ड बन जाएगा, सीधा सा आपको सादा भाई कंस्ट्रक्शन अपग्रेड योर होम, ये आपका टेलीफोन नंबर है और ये आपका ईमेल है, आप हमसे रब्ता करें और हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो माय डियर ऑल, दिस इज़ हाउ के हमने सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सादा सिंपल एक वन टूल से हमने इसका जो फ्रंट साइड होता कार्ड है वो हमने डिज़ाइन कर लिया है। इसका मैं ये फ़ाइनल देखता हूँ कि ये इसकी लुक्स कैसी आ रही हैं, और फाइनल लुक्स आने के बाद फिर हमने ये देखना है कि ये कैसा दिखेगा, उसके ग्राफिक्स जो हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं। ये क्या कह रहा है, MS पेंट लिंक, ये बड़े रोले आ रहे हैं मेरे सिस्टम के अंदर। ओपन विथ, हम इसको फ़ोटोज़ में खोल लेते हैं। अब आप देखो उसको मेरा जूम करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा और इसका ये बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, परफेक्टली आ गया। सो दिस इज़ आवर माय डियर